दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के अनुसार जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वह अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 7000 से ज़्यादा जानवरों को खा चुके होते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि इंसान होकर जानवरों को खाना कहाँ तक उचित है। अगर आप इंसान हैं तो आप में इंसानियत भी होनी चाहिए, और इंसानियत कहती है कि जीवों पर दया करो। अगर आप मनुष्य हैं तो आप में मनुष्यता भी होनी चाहिए, और मनुष्यता यह है कि सारे संसार से प्रेम करो। अपनी जीभ के स्वाद के कारण किसी मूक पशु का आहार ना करो। जरा आप सोचो, थोड़ा विचार करो कि यदि मांसाहार उचित ही होता तो भारतवर्ष की धरा पर इतने महान संत हुए, उनमें से किसी भी संत ने मांसाहार का समर्थन नहीं किया। कबीर साहब ने तो अपने एक दोहे में यहाँ तक कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटती, चाहे कोटिन सुनो पुराण। जरा आप सोचो, थोड़ा विचार करो कि यदि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, आपको और हमको ईश्वर ने बनाया है, तो उन मूक पशुओं को, जानवरों को किसने बनाया है? जब उनको भी ईश्वर ने ही बनाया है तो हम सभी ईश्वर की संतानें हुए। और जब ऐसा है तो ईश्वर की एक संतान उसकी दूसरी संतान को आहार के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती है? यदि आप अपने कमजोर भाई पर जुल्म ढाते हो तो क्या आपके पिता आपको माफ कर देंगे? यदि नहीं तो वह तो परमात्मा है। जरा डरो उससे। आपको पता नहीं जाने अनजाने में आप कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इस धरा पर भगवान बुद्ध हुए जिन्होंने संसार को, दुनिया को करुणा का मार्ग दिखाया। भगवान महावीर हुए जिन्होंने संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाया। अहिंसा परमो धर्म। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पशु को काट कहाँ रहे, फिर पाप हमें क्यों लगेगा? पाप तो काटने वाले को लगेगा, ऐसा वह अपने बचाव में कहते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि जो काट रहा है उसके कारण आप हो। आप खाना बंद कर दो, कटना अपने आप बंद हो जाएगा। एक बार कबीर साहब से किसी ने सवाल किया कि हे साहेब, जब इस दुनिया में इंसान रहते हैं तो राक्षस भी जरूर होंगे? कबीर साहेब ने कहा कि हाँ हैं। तो फिर उसने पूछा कि क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे कि कौन इंसान और कौन राक्षस? तो कबीर साहेब ने यह दुआ कहते हुए कहा था कि आहार से बिहार से। दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो भक्ति में होती हान। देखा दोस्तों, मांसाहारी इंसान को कबीर साहिब ने सीधा राक्षस बोला है। राक्षसों के कोई सींग थोड़े ही होते हैं, वह तो आहार विहार से ही पहचाने जाते हैं। भोजन का एक ही धर्म है और वह है पेट भरना, भूख मिटाना। और जब पेट शाकाहार के द्वारा भरा जा सकता है, भूख शाकाहार द्वारा मिटाई जा सकती है, तो फिर मांसाहार क्यों? दोस्तों, जरा आप सोचें, फल और सब्जियां कितनी रंगदार और खुशबूदार होती हैं, देखने में कितनी मोहक लगती हैं, जबकि मांस देखने में भद्दा और बदबूदार होता है। यदि आप किसी फल के बगीचे में चले जाएं तो मन खिल जाता है, एक दो फल तोड़कर खाने को मन भी करता है। वहीं यदि किसी कत्लगाह में चले जाएं तो अच्छा खासा स्वस्थ मन भी खराब हो जाए। फल या सब्जी तोड़ने या काटने पर आपको कोई ग्लानि नहीं होती, उनकी पीड़ा, उनका रोना और चीखना आपको सुनाई या दिखाई नहीं देता। वहीं किसी पशु की हत्या करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए देखा जाए तो प्रकृति ने आपकी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि जीव के अलावा
बाकी सभी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ हैं। इससे आपको समझना चाहिए कि प्रकृति आपको क्या इशारा कर रही है। इस इशारे को समझकर ही अपना भोजन चुनें। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।